मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 17 जुलाई को एक बड़ा बयान दिया। दरअसल तेलंगाना और उसके आसपास के इलाकों में कुछ दिनों से बेतहाशा बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जगह बाढ़ की तबाही भी मच गई है। फिलहाल हमारे स्टूडियो के बाहर भी मूसलाधार बारिश हो रही है और बादल भी खूब गरज रहे हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप जहां भी हैं वहीं रहें, यदि आपके यहाँ भी तेज बारिश हो रही है। अब तेलंगाना में हेलीकॉप्टर से उन इलाकों का दौरा करके तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने इलाकों का मुआयना किया। फिर उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कहा कि बादल फटने की एक नई प्रक्रिया देखी जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ साजिश हो सकती है। ये कितना सच है मुझे नहीं पता है। दूसरे देशों के कुछ लोगों की वजह से हमारे देश में बादल फट रहे हैं। इसके पहले भी उन देशों ने लेह लद्दाख और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं को अंजाम दिया है। मेरे सुनने में आया है कि वो देश अब गोदावरी नदी को अपना नया टारगेट बना रहे हैं और सरकार को वहां के लोगों को अभी से ही सतर्क कर देना चाहिए। मैन मेड क्लाउड बर्स्ट और विदेशी साजिश वाले इस बयान पर चंद्रशेखर बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। लोग बादल फटने की प्रक्रिया समझा रहे हैं और बता रहे हैं उनको इसके पीछे का असली लॉजिक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, बादल कैसे फटते हैं और क्यों फटते हैं बादल? मैन मेड क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ से अक्सर बादल फटने की खबरें आती रहती हैं, जो बहुत ज्यादा घातक भी होती हैं। इसी 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा मंदिर में अचानक बाढ़ आई, जिस कारण 13 यात्रियों की मौत हो गई। इस बाढ़ की वजह लोग बादल के फटने को बता रहे थे, लेकिन मौसम वैज्ञानिक की माने तो इस बाढ़ का कारण बादल फटना नहीं था, बल्कि तेज बारिश ही थी। सबसे पहले ये समझिए कि बादल फटने का मतलब क्या होता है। बादल फटना, जिसे अंग्रेजी में हम क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं, साइंटिफिक भाषा में बात करें तो बादल फटना एक शब्द है जो तब इस्तेमाल होता है जब एक छोटे हिस्से में अचानक और कम समय में बहुत तेज बारिश होने लगती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बादल फटने से होने वाली बारिश आमतौर पर किसी शावर या बौछार के प्रकार की होती है, जिसकी गिरावट दर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे के बराबर या उससे अधिक भी होती है। अब समझिए कि बादल फटने का कारण क्या है और कैसे फटते हैं बादल। तो बादल फटना मूल रूप से एक बारिश का तूफान है और ज्यादातर रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है। मौसम विज्ञान के अनुसार जब कई ऐसे बादल जिनके अंदर बहुत नमी होती है एक जगह पर रुकते या मिलते हैं, तब उनके अंदर की पानी की बूंदें भी आपस में मिलती हैं। जब इतनी बूंदें आपस में मिलती हैं, तब उन टकराए हुए बादलों की डेंसिटी या बादल का घनत्व बढ़ जाता है और फिर अचानक उस एक जगह पर बौछार की तरह तेज बारिश होने लगती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक गुब्बारा पानी से भर जाता है और फिर भार सहन न होने के कारण गुब्बारा फट जाता है। फिर अचानक उस जगह पर पानी गिर जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि ज्यादातर बादल पहाड़ी इलाके में फटते हैं, लेकिन 26 जुलाई 2005 को मुंबई में जब बादल फटे थे, तब वो धारणा बदल गई और कहा गया कि कई बार नमी से भरे हुए बादलों के रास्ते में अगर कुछ ऐसा आ जाए जिससे बादल का भार बढ़ जाए, तब वो फट जाते हैं। जैसे कि बादल के रास्ते में गर्म हवा का झोंका अगर आ जाए, तब भी बादल फट सकते हैं। अब तेलंगाना के सीएम साहब के आरोप की माने तो चाइना भारत में क्लाउड बर्स्ट करवा रहा है। आप ये समझिए कि अगर ऐसा है भी तो होता कैसे है। इस प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेनिंग कहते हैं। हिंदी में इसे कृत्रिम बारिश भी कहा जाता है। ऐसे इलाके जहां बारिश कम होते हैं, वहां इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। तो कुछ केमिकल्स जैसे कि सिल्वर आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन तथा ड्राई आइस को मिलाकर एक कंपोनेंट बनाया जाता है। फिर कुछ ट्रेन्ड लोग हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर से इस केमिकल को आसमान के बादलों में और उसके आसपास रिलीज कर देते हैं। फिर जब रसायन हवा और भाप के संपर्क में आता है तो अन्य बादलों को अपनी ओर खींच लेता है और तूफानी बादल का भी रूप धारण कर लेता है। इस टेक्निक से आधे घंटे में ही बादल फट जाते हैं और मूसलाधार बारिश उस एक जगह पर होने लगती है। अक्सर ये तकनीक कोहरा हटाने, जल संरक्षण तथा सुखाड़ हटाने के लिए किया जाता है। हालांकि कई जगह पर बादल फटने के कारण बहुत नुकसान भी देखा जा चुका है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो बादल फटने का नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीका आपने आसान भाषा में समझ लिया। ये वीडियो सभी लोगों के साथ साझा करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।